आर्थिक मंदी डर पैदा करती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, मंदी खराब प्रबंधित कंपनियों को समाप्त करती है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह काम करती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और लचीलापन बढ़ता है। कमजोर कंपनियां सबसे पहले गिरती हैं। निवेशकों की चिंता बढ़ती है, जिससे पोर्टफोलियो तेजी से सिकुड़ते हैं। कई क्षेत्रों में नौकरी में कटौती होती है। उच्च आरण वाली कंपनियां अस्तित्व संकट का सामना करती हैं। मंदी खराब प्रबंधित कंपनियों को हटाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। आर्थिक मंदी एक आवश्यक प्रक्रिया है जो कमजोर कंपनियों को हटाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। यह नियामक संस्थाओं को बाजार की सेहत का आकलन करने का अवसर देती है। लेन देन की सीमाएं अत्यधिक जोखिम लेने से रोकती हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहता है। कमजोर कंपनियां मंदी के दौरान पहले गिरती हैं। यह आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाता है, जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। मंदी के समय खराब प्रबंधन वाली कंपनियां बाहर हो जाती हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाती है। 2008 के सबक ने दिखाया कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में जोखिम भरे मॉर्गेज सिक्योरिटीज के कारण व्यापक पतन हुआ। इसके विपरीत भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने जोखिम भरे क्षेत्रों में सख्त सीमा बनाए रखी और रूढ़िवादी आरण प्रथाओं के कारण वैश्विक संकट को न्यूनतम संरचनात्मक क्षति के साथ झेला। मंदी आर्थिक प्रणाली को मजबूत करती है। जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर तत्वों को हटाती है, वैसे ही मंदी कमजोर कंपनियों को समाप्त करती है। यह आर्थिक संरचना को पुनर्गठित कर अधिक स्थिर और लचीला बनाती है। इस प्रक्रिया में कमजोर प्रबंधन वाली कंपनियां बाहर हो जाती हैं, जिससे आर्थिक संसाधनों का पुनर्वितरण होता है। आर्थिक बुखार की अवधारणा में मंदी कमजोर कंपनियों को समाप्त कर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यह खराब प्रबंधन वाली कंपनियों को हटाकर आर्थिक स्थिरता को बढ़ाती है। यह प्रक्रिया संसाधनों को अधिक उत्पादक उपयोगों की ओर पुनः आवंटित करती है, जिससे नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि होती है।